की उसमें खंड 3 का करवाऊंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या 0.666 डॉट डॉट को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 9th में भी कर चुके हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो दिया है इसको आप क्या कीजिएगा, माना x इक्वल्स टू कितना मानना है आपको 0.666 डॉट डॉट, इसको पहला समीकरण मानना है। ठीक है, इसके बाद ये 0.666 का मतलब क्या होता है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। 0.666 डॉट डॉट का मतलब ये होता है 0.6 बार, ये चीज़ भी होती है। तो 6 के ऊपर कितने बार है, एक संख्या के ऊपर है ना, तो इसीलिए हमने इसकी बोथ साइड क्या से इंटू करेंगे 10 से। तो 10 से जब मल्टीपल करेंगे ये 10x हो जाएंगे, दशमलव शिफ्ट हो जाएंगे राइट हैंड की तरफ, कितने एक घर, तो क्या हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट। ये सेकंड इक्वेशन है। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब घटा रहे हैं, किसमें, समीकरण 2 से 1 को। समीकरण 2 को 1 से जब घटाओगे 10 से x घटेगा तो कितने हो जाएंगे 9x, और ये जब घटा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ये चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो 6 हो गया तो x बराबर कितने हो जाएंगे 6/9, तो काटोगे तो 3 से काटोगे तो 2/3। ये एक मेथड था। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लीजिए, आसान है बहुत। तो देखिए इसकी सेकेंड मेथड मैं बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन का। तो आपको दिया गया था 0.66 डॉट 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 दिया था ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 बार लिख सकते हैं। अब 0.6 मीन्स 6 लिखेंगे, कितने के ऊपर बार है एक, तो 1 9 लिखेंगे। अब काट दो, देखो कितने होंगे 3 दूना 6 3, 2/3। ये भी एक मेथड है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मार्क्स का दिया रहेगा तो कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, उसके बाद करिएगा, आसान है। दिया क्या है, वृत्त के व्यास AB के सिर क्या है, सिरे A तथा B, A का निर्देशांक दिया है, B का निर्देशांक दिया है, और आपको क्या ज्ञात करने का बोला है, वृत्त का त्रिज्या तथा केंद्र की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है। तो देखिए वृत्त बोला है तो आपको एक वृत्त बना लेना है। आपको क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है। वृत्त का क्या बोला है, व्यास। व्यास होता है केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो केंद्र होकर के गुजरा A और B। अब A का निर्देशांक क्या दिया है, देखिए -2,7, तो A का निर्देशांक -2,7, और B का निर्देशांक क्या दिया है 1,-11। अब इसकी केंद्रीय बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। केंद्रीय बिंदु मतलब O का निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए O से B की दूरी जितना होगा ये त्रिज्या कहलाता है R, O से A की भी दूरी कितना होगा उतना ही होगा। तो कहने का मतलब निर्देशांक जो है ये B का क्या हो जा रहा है, मध्य बिंदु हो जा रहा है। तो इसको हमने x मान ले और इसका निर्देशांक y मान ले, तो मध्य बिंदु की फॉर्मूला हम लगा देंगे। A का निर्देशांक को x1 मान लो, y1 मान लो, और B का निर्देशांक को x2 y2 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए मध्य बिंदु वाली जो फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, तो कहने का मतलब x1 कौन है यहाँ पे -2 प्लस x2 कौन है 1/2, तो -1/2। क्लियर। अब देखिए y के लिए क्या लगाएंगे, y1 प्लस y2/2। अब देखिए y1 कौन है मेरा 7, तो y1 की जगह में 7 लिखेंगे, प्लस y2 कौन है -11/2। क्लियर हो गया। अब देखिए 7 प्लस में से -11/2, तो कहने का मतलब -4/2, तो कितने होंगे -2।
तो जो निर्देशांक पूछा था हमारा केंद्रीय की, एक -12 और एक -2। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या बोला है? थर्ड पे आपको क्या बोल रहा है? एक समीकरण दिया है। कौन सी समीकरण? द्विघात, क्योंकि x की घात 2 है। एक द्विघात समीकरण दिए हैं आपको, और उसमें से क्या निकालने के लिए बोल रहा है? मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आसान भी है। तो देखिए क्या बोला है, एक द्विघात समीकरण हमको दिए हैं। कौन सी? ये वाला दिया है, x² - 7x + 2 = 0। इसके मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूल मान लेंगे। माना इसकी जो मूल जो होता है उसको मैंने x ही होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा मानेंगे। तो माना इस द्विघात समीकरण का प्रथम मूल कौन है? प्रथम मूल कौन है? अल्फा। और द्वितीय मूल कौन है? बीटा। क्लियर हो गया ना? अब देखिए मूलों के व्युत्क्रम का योग, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अल्फा आ गया मेरा मूल, और द्वितीय कौन आ गया? बीटा। तो मूलों के व्युत्क्रम का योग, मूलों के व्युत्क्रम का योग मतलब इसकी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? पहला का 1/α, और इसकी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/बीटा। इसी का योग निकालना ना है, तो कहने का मतलब 1/α + 1/बीटा निकालना है। यही तो हमको प्रश्नानुसार कह रहा है। ये TQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो यही चीज कह रहा है। देखिए अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। समीकरण, द्विघात समीकरण दिया था, मूलों के व्युत्क्रम का योग। तो पहला मूल कितना माना था मैंने? अल्फा। दूसरे को कितना माना था? बीटा। तो इसकी व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल जो कहते हैं, 1/α और इसका 1/बीटा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? ये व्युत्क्रम का योग, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आने वाले हैं बताइए? अल्फा और बीटा क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। अल्फा कट जाएंगे तो बीटा, बीटा से जब डिवाइड देंगे बीटा काटेंगे तो अल्फा। तो कहने का मतलब इस चीज़ को हल करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा की मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए तरीका क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? जैसे कि द्विघात समीकरण की जो सूत्र होते हैं, ax² + bx + c = 0 में से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, ये होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। ये फॉर्मूला होता है, पता है। अब देखिए इस समीकरण को इसके साथ कंपेयर करिए। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a कितना होगा? a 1 होगा, b आपका कितना होगा? -7, c आपका कितना होगा? 2। क्लियर हो गया ना? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स तब कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b। -b मतलब -7/a, ये मतलब 1। तो -7 से प्लस तो कितना हो गया? 7/1 मतलब 7। क्लियर हो गया? अब अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c मीन्स 2, a मीन्स 1। तो कहने का मतलब कितना आ गया? 2। अब इस जगह पे पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया? 2। तो हमको जो क्वेश्चन बोला था इसकी जो मूलों का व्युत्क्रम का योग का मान कितना आएगा? 7/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की क्वेश्चन है, एकदम आसान भी है। तो देखिए चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है? दो संख्याओं की अंतर 26। तो देखिए हमको पता नहीं है संख्या कौन है, लेकिन दो संख्याओं का अंतर 26 बोल रहा है। तो देखिए 26 का अंतर क्या क्या होता है हम लोग जानते हैं। 27 से 1 घटाएं तब भी क्या होगा? 26। 28 से
2 घटा तब भी क्या होगा 26। ऐसे बहुत सारे आप संख्या लिख सकते हो, जैसे कि 29 से 3 घटा दो तब भी क्या होगा 26, 30 से 4 घटाओ तब भी क्या होगा 26। मतलब ऐसे में बहुत सारे संख्या को घटा सकते हैं जो कि 26 बनता है। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में बोला नहीं है ना जी कौन दो संख्या है, वही आपको ज्ञात करना है। तो बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये भी कंडीशन है, ठीक ना। तो हमको दिख रहा है क्या, हम बहुत ऐसे सारे संख्या निकाल सकते हैं जिसकी अंतर क्या है 26। तो इसलिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या कितना मानेंगे x, क्लियर, और दूसरी संख्या कितना मानेंगे हम y। ये समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब 27 हमारा x हो जाए, 1 हमारा y हो जाए, तो ये दोनों को घटाएंगे तो 26 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 26, ये पहला समीकरण। हाँ, यहाँ पे एक जरूर कंडीशन डालिएगा, कौन बड़ा है x, तो इसीलिए x ग्रेटर देन y, ये चीज़ आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त था, प्रश्नानुसार में शर्त प्रथम भी लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, शर्त प्रथम भी लिख सकते हो, शर्त प्रथम, प्रश्नानुसार में शर्त प्रथम। अब शर्त द्वितीय क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो एक संख्या हमने कितना माना x, वो जो है दूसरी संख्या कौन है y, इससे 3 गुनी, 3 इंटू कर दीजिए। तो इसमें बड़ा कौन है, x ही बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन आपको सेकेंड समीकरण मानो x ग्रेटर देन y, ये चीज़ आपको लिखना है। क्लियर, इतना तो सबको क्लियर हो गया। आप देखिए इसमें से x और y का मान निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, x बराबर हमको कितना मिल चुका है 3y, तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, तो x का मान समीकरण प्रथम में रखने पर अब देखिए प्रथम समीकरण क्या दिया है मेरे को, x के जगह पे तो रखेंगे ना, x के जगह पे कितना रखेंगे हमने 3y, उसके बाद क्या है माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब देखिए 3y से y घटाओगे तो 2y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू 13 होंगे, क्योंकि 2 से काट दोगे तो 13, तो y का मान कितना आ गया मेरा 13। अब y का मान समीकरण 2 पे रख दीजिए, y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हिंदी की स्पेलिंग ध्यान में मत दीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम समीकरण 2 क्या दिख रहा है मेरे को, x इक्वल्स टू 3y है, y का मान हमने कितना निकल चुके हैं 13, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 13, तो कितना आ गया 39। तो देखिए जो संख्या हमने माने थे x, वो कितना आ गया 39, और y वो कितना आ गया 13। आप देखो इससे और इसको घटा लो, अब चेक कर रहे हैं सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो देखिए दोनों संख्या का अंतर क्या बोला था 26। अब देखो 39 से 13 को घटाओ 26 आ रहा है। अब बोला था एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो देखिए 39 जो है वो दूसरी संख्या क्या था 13, उसके साथ 3 इंटू करें तो 39 तो हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन जो किया हुआ हूँ वो सही है, ये चेक भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के लिए